हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और ये वीडियो हमारे कैंडलस्टिक्स का सबसे पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम जानने वाले हैं इनगल्फिंग बार के बारे में। हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि इनगल्फिंग बार क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर किसी चार्ट पैटर्न के अंदर इनगल्फिंग बार बन जाए तो आपको स्टॉक के अंदर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, क्या आपका टारगेट और स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपको किस तरह से ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जहाँ पे इनगल्फिंग बार बना हो। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं और हम ये भी समझेंगे कि इनगल्फिंग बार बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है ट्रेडर्स की। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमें नाम से ही समझ में आता है कि इनगल्फिंग मीन्स एक कैंडलस्टिक ये दूसरे कैंडलस्टिक को इनगल्फ कर रही है। इन दो कैंडलस्टिक के अंदर जो ग्रीन वाली कैंडलस्टिक है इसने रेड वाली कैंडलस्टिक को इनगल्फ कर लिया है, जिसका मतलब अपने आप में समा लिया है, और इसी को हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग बार। और बेसिकली इनगल्फिंग बार के दो टाइप से रहता है, एक रहता है बुलिश इनगल्फिंग बार और दूसरा रहता है बियरिश इनगल्फिंग बार। अब इन दोनों को बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग बार इस तरह के नाम क्यों गिरे, हम एक एक करके समझते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग बार क्या होता है और क्यों बनता है। सपोज दैट अगर किसी स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड शुरू है और कंटिन्यूसली वो स्टॉक नीचे गिरते जा रहा है, फिर एक दिन क्या होता है, अचानक से उस स्टॉक के अंदर बहुत हेवी वॉल्यूम के अंदर खरीदारी होती है और वो स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर चल जाता है, और उस स्टॉक के अंदर फिर बॉटम के ऊपर दो कैंडलस्टिक अगर हम मिला दे तो बनती है बुलिश इनगल्फिंग बार। जिसका मतलब है रेड वाली कैंडलस्टिक जो छोटी थी उसको बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक ने इनगल्फ कर लिया है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है, जो स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था उसके अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है। जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को ये लगता है कि स्टॉक के अंदर जितनी भी गिरावट होनी थी वो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से ये स्टॉक एक रिवर्सल ले सकता है। रिवर्सल का मतलब है अगर स्टॉक नीचे गिर रहा था तो वो ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर जा रहा था तो वो नीचे गिरने वाला है। तो इस सिनेरियो के अंदर क्योंकि स्टॉक नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे जब स्टॉक रिवर्सल लेगा तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला होगा, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है। और ये बात कंफर्म तब होती है जब ये बुलिश इनगल्फिंग बार की जो ग्रीन कैंडल है बड़ी वाली, उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, अगर नेक्स्ट कैंडलस्टिक ये टॉप मोस्ट पॉइंट की भी ऊपर बनी है तो मतलब यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बार सक्सेसफुली बन गया है और यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न आने वाला है जहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है। तो इस सिनेरियो के अंदर आपको स्टॉक के अंदर ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और स्टॉप लॉस का मतलब है अगर आपने बाई का पोजीशन किया है और अगर स्टॉक की प्राइस पर्टिकुलर लेवल से नीचे चली जाती है तो आप उस स्टॉक को बेच दोगे लॉस के अंदर, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। तो इस सिनेरियो के अंदर जो हमारी बुलिश इनगल्फिंग बार थी, जो ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक थी, उसका बॉटम जो पार्ट था हमें उससे जस्ट थोड़ा नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहने वाला है जिस बॉटम के ऊपर कैंडलस्टिक बनी है वहां से जब वो रिवर्सल लेने वाला है तो जो उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है वो हमारा पहला टारगेट रहने वाला है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस होने वाला था वो हमारा दूसरा टारगेट है। अब ये रेजिस्टेंस किस तरह से आपको पता चलेगा ये हमने पहले ही टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के अंदर देख लिया था, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है आपको इस स्टॉक को खरीदना कहाँ पे है। सपोज दैट जैसे ही किसी स्टॉक के अंदर बुलिश इनगल्फिंग बार बॉटम में बनता है और उसकी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है अगर वो ग्रीन कलर के कैंडल के टॉप से बाहर निकल जाती है, मतलब वो रेंज के बाहर निकल जाती है, तो उसी समय पर आपको उसके अंदर बाइंग की पोजीशन लेना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि टारगेट और स्टॉप लॉस तो फिक्स हो ही चुके थे। सिमिलरली सपोज दैट अगर स्टॉक नीचे नहीं गिर रहा है, अगर वो ऊपर जा रहा है, और उस सिचुएशन के अंदर अगर बुलिश इनगल्फिंग बार कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेंड अभी कंटिन्यूस रहने वाला है और स्टॉक के अंदर अभी बहुत ज्यादा तेजी आनी बाकी है। उस सिनेरियो के अंदर भी आप सेम तरीके से टारगेट और स्टॉप लॉस रख सकते हैं और बाय का पोजीशन बना सकते हैं। अब ये जो बुलिश इनगल्फिंग बार है ऐसा माना जाता है कि 90 to 95% टाइम्स इफेक्टिव रहती है, यानी कि सक्सेसफुली आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपको किस टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहने वाला है कैंडलस्टिक का उतनी ज्यादा ट्रस्टेबल फ्यूचर मोमेंटम हो सकता है स्टॉक के अंदर। तो सपोज दैट आप 1 डे की कैंडलस्टिक, 1 वीक की या 1 मंथ की कैंडलस्टिक यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ से आपको पूरा अंदाजा हो सकता है कि स्टॉक कैसे परफॉर्म करने वाला है। हम सबसे आखिरी में जानेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी स्टॉक ने पर्टिकुलर डे के अंदर बुलिश एंगल्फिंग बार ये कैंडलस्टिक बनाई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब आते हैं हम बियरिश कैंडलस्टिक कैसे बनती है।
तो सिमिलरली बियरिश कैंडलस्टिक के अंदर कैंडलस्टिक रहती है, एक ग्रीन जिसका साइज छोटा रहता है और दूसरा रेड जिसका साइज बड़ा रहता है। अब जो रेड कलर की कैंडलस्टिक है वो ग्रीन कैंडलस्टिक को अपने आप में इनगल्फ कर लेती है। अब ये बनती कहाँ पे है, सपोज दैट अगर कंटिन्यूसली स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर अगर बियरिश इनगल्फिंग बार बन जाती है तो इसका मतलब ये है 90% चांसेस है कि स्टॉक की प्राइस वहां से गिर सकती है। अब यहाँ पे भी सेम टाइप का साइकोलॉजी ट्रेडर्स की रहेंगी, क्योंकि स्टॉक पहले से बहुत ज्यादा मोमेंटम में था और ऊपर बढ़ रहा था और एक दिन अचानक से बहुत ज्यादा हेवी सेलिंग हो जाती है स्टॉक के अंदर, तो वहां पे ट्रेडर्स को ये लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर और आगे जाके फ्यूचर में स्टॉक प्राइस गिरने वाला है, और जो कि गिरता भी है बहुत सी बार। अब यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस तो जैसे हमने बुलिश इनगल्फिंग बार में देखा उसी टाइप का रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पे क्योंकि बियरिश इनगल्फिंग बार ऊपर बन रही है तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहने वाला है जो रेड कलर के कैंडलस्टिक का रिसेंट हाई बना था उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रहने वाला है और टारगेट रहने वाला है उस स्टॉक के अंदर जो सबसे फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है वही उसका टारगेट है और जो सेकंड सपोर्ट है वो उसका सेकंड टारगेट रहने वाला है। और आपको यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट सेलिंग की तब भी लेनी है जब नेक्स्ट डे की या एक दो दिन की कैंडलस्टिक वो पर्टिकुलर रेड कैंडल के एरिया के बाहर आ जाए, उसको ब्रेक कर दे, तभी आपको उसके अंदर सेलिंग पोजीशन लेनी चाहिए। जिस तरह से आप समझ चुके हैं कि बियरिश और बुलिश इनगल्फिंग बार किस तरह से काम करते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्चुअली में हम ढूंढते कैसे है कि किस स्टॉक के अंदर बुलिश या बियरिश इनगल्फिंग बार बनी है ताकि हम उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर सके। तो इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल स्टॉकेज एप्लीकेशन है, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो इंडिकेटर्स में जाके अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक स्कैन आता है। ये कैंडलस्टिक स्कैन के अंदर यहाँ पे आपको बुलिश कैंडलस्टिक स्कैन और बियरिश कैंडलस्टिक स्कैन दोनों दिख जाएंगे। तो आप जैसे ही इसके अंदर क्लिक करते हो वैसे ही आपको बुलिश इनगल्फिंग बार और बियरिश इनगल्फिंग बार दिख जाते हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर डे के ऊपर किन किन स्टॉक्स ने ये पर्टिकुलर कैंडलस्टिक बनाई है और आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन ले सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 मिनट या 5 मिनट के कैंडलस्टिक के ऊपर अगर इसको यूज करोगे तो बहुत सी बार हो सकता है कि आपका लॉस भी हो जाए। तो आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेना है और उसके ऊपर इसको अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप जाके हमारे बाकी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सभी के ऊपर हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप जाके चेकआउट करना और अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।